Good morning, all of you. My name is Dr. Firoz Khan, Associate Professor, University College of Unani, टोंक, राजस्थान। एक राजस्थान को विकसित करने के लिए संपूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा हमें एक विज़न दिया गया है, एक डॉक्यूमेंट दिया गया है 2020-30। इसमें हम यूनानी के क्षेत्र में क्या क्या इस दौरान कर सकते हैं, शिक्षा क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले हम देखना चाहें तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले जितने भी संभाग हैं उसके अंदर संभागीय स्तर पर एक नया यूनानी कॉलेज जो है वो स्थापित किया जाए, ताकि इस पैथी से अधिक जो है छात्र और छात्राएं लाभ उठाएं और आम जन को यूनानी चिकित्सक जो है हर संभागीय स्तर पे मिल सके और वहाँ जाकर वो इस चिकित्सा को आम करें और लोग उससे फ़ायदा उठाएं। तो संभागीय लेवल पर यूनानी महाविद्यालयों का स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। स्कूली छात्र और छात्राओं को जो कि 12th लेवल में होते हैं उनको कई बार समझ नहीं आता है कि हम लोग मॉडर्न पैथी की तरफ जाएं, यूनानी आयुष की तरफ जाएं, आयुर्वेदा की तरफ जाएं। तो 11th और 12th क्लास में ही यूनानी क्षेत्र में जो पहले से कार्यरत चिकित्सक हैं या शिक्षक हैं वो उनकी काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें कि ना सिर्फ केवल वो मॉडर्न पैथी को ऑप्ट करें, बल्कि बहुत सारे छात्र जो हैं और छात्राएं जो हैं इस पैथी में आकर, यूनानी पैथी में आकर इससे भी लाभान्वित हो सकते हैं और इस तरह से हम लोगों को देसी पद्धति द्वारा इलाज मुहैया करवा सकते हैं। तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है और स्कूल लेवल पे गाइड करना स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पूर्ण रूप से हमारी जितनी भी यूनानी के अंदर महाविद्यालयों के अंदर सीटें वैकेंट रह जाती हैं, कई बार नीट के थ्रू जो बच्चे आते हैं फिर भी वो वैकेंट रह जाती हैं। तो इसके समाधान के लिए सबसे पहले शिक्षा में सुधार होना चाहिए, पाठ्यक्रम में सुधार होना चाहिए। इसके अलावा आधुनिक माध्यमों द्वारा शिक्षा जो है वो प्रदान करनी चाहिए इन कॉलेजेस में। राजकीय यूनानी महाविद्यालयों के अंदर फीस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। जैसे कि MBBS कॉलेजेस में फ़ीस ली जाती है, इसी तरह से आयुष के या यूनानी के महाविद्यालयों में भी फ़ीस उनके प्रारूप ही होनी चाहिए। साथ में स्कूल्स में, इन महाविद्यालयों में यूनानी के स्टूडेंट्स को बार बार हमें ये समझाया जाए, हमें ये समझाना चाहिए कि उच्च स्तरीय आप शिक्षा भी प्राप्त करें, MD करें, PhD करें और यूनानी में सर्जरी भी होती है तो मास्टर ऑफ सर्जरी भी कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करके फिर यूनानी चिकित्सा फील्ड में चिकित्सा आप मुहैया करवाएं और आम जन को आप लाभान्वित करें। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि आप जो है प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर गाइडेंस जो है यूनानी के छात्र एवं छात्रा को देते रहें। इसके अलावा रिक्त जितने भी यूनानी के चिकित्सकों के और शिक्षकों के पद हैं उनको तुरंत प्रभाव से जो है भरा जावे, ताकि एक कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स में भी आए कि यूनानी क्षेत्र में भी नौकरियां हैं और वो अपना जीवन यापन यूनानी क्षेत्र को अपनाकर शिक्षा क्षेत्र में या चिकित्सा क्षेत्र में बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं और इस पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। चिकित्सा क्षेत्र के अंदर हर ग्राम के अंदर और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर यूनानी औषधालय या चिकित्सालय जहाँ तक मुमकिन हो सके वो खोला जाए और वहाँ पर यूनानी की अच्छी से अच्छी दवाएं मुहैया की जाएं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग यूनानी को जानें और यूनानी दवाओं से अपना इलाज करवा सकें। CSC PSC लेवल पे, हर लेवल पे CSC PSC के वहाँ पर आयुष चिकित्सालय या औषधालय ज़रूर खुलें, यूनानी चिकित्सालय खुलें। साथ में राज्य के अंदर
हर एक राज्य के अंदर या संभाग लेवल पे ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी खुलनी चाहिए और ड्रग यानी कि औषध निर्माण के लिए, यूनानी दवाएं बनाने के लिए राज्य में हर जिला स्तर पर यूनानी फार्मेसी स्थापित करना चाहिए। इससे होगा ये कि यूनानी की बेहतरीन से बेहतरीन दवाएं जो है वो मरीज़ों को मिल सकेंगी, वो और उत्तम क्वालिटी की, उच्च क्वालिटी की, स्टैंडर्ड क्वालिटी की दवाएं जो है उन फार्मेसी में निर्मित की जाएं। इसके अलावा रिसर्च यूनिट्स यहाँ खुलने चाहिए और केंद्र द्वारा संचालित या राज्य सरकार द्वारा संचालित रिसर्च यूनिट्स राज्य में अलग अलग ज़िलों पर स्थापित करना चाहिए। साथ में ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भी हर ज़िले स्तर पे मौजूद होना चाहिए ताकि इस पैथी को हम ऊंचाइयों पर ले जा सकें। इसका स्टैंडर्ड और एक्सेप्टेबिलिटी जो लोगों में है, आमजन में है, उसको बढ़ावा मिल सके। तो मेरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ख़ास तौर से ये विनती है या आग्रह है कि इन तमाम पॉइंट्स को और इन तमाम बिंदुओं को एक बार अवलोकन कर इन पे विचार विमर्श किया जाए और इन चीज़ों को जो है अमल में लाया जाए। शुक्रिया।